संभल में आजादी से पहले 45% हिंदू, अब बचे 15%। ये रिपोर्ट जैसे ही आई हंगामा मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में हुए ज्यादातर दंगों के पीछे डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश थी। आज ये सवाल पिछले साल यूपी के संभल में हुए दंगों पर जुडिशियल रिपोर्ट से उठा है। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के समय हुई हिंसा और संभल के इतिहास में हुए दंगों का विवरण है। साथ ही क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव का भी उल्लेख है, जिसमें हिंदुओं की आबादी में कमी और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का जिक्र है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर से लेकर मुर्शिदाबाद तक जितने भी दंगे हुए, क्या वो डेमोग्राफी बदलने के लिए थे? क्या देश में हुए ज्यादातर दंगों के पीछे डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश थी? आज ये सवाल पिछले साल यूपी के संभल में हुए दंगों पर जुडिशियल रिपोर्ट से उठा है। संभल दंगों की जांच के लिए योगी सरकार ने जो जुडिशियल कमीशन बनाया था, उसने संभल दंगों के 9 महीनों बाद आज जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल नवंबर में हुए दंगे भीड़ के उग्र होने की वजह से नहीं, बल्कि प्री प्लान थे। संभल में दंगे करवाने के लिए बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। नवंबर में हुए दंगों का निशाना हिंदू हो सकते थे, लेकिन संभल में पुलिस की भारी मौजूदगी की वजह से हिंदुओं की जानें बच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में जितनी बार भी दंगे हुए, उसका असर वहां की डेमोग्राफी पर पड़ा। संभल में बार बार होने वाले दंगों से वहां की हिंदू आबादी घटती चली गई। संभल में आजादी के बाद से 15 दंगे हो चुके हैं। इसकी वजह से वहां की 45% हिंदू आबादी 30% घटकर सिर्फ 15% रह गई है। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि संभल कई आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है और यहाँ अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की जड़ें जम चुकी हैं। संभल दंगों को लेकर 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग के उस पैनल ने तैयार की है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और रिटायर्ड IAS अमित मोहन, रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन थे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि दंगे तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदल दिया। सूत्रों के मुताबिक अब ये रिपोर्ट योगी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आने वाले विधानसभा सत्र के समय इसे सदन में रखा जाएगा। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट CM योगी को सौंपने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन रिपोर्ट गोपनीय बताई जाती है। सरकार का सूचना विभाग बताता है क्या चलाना और क्या नहीं चलाना। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता जानती है। ऐसी रिपोर्ट सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आती है। वहीं संभल दंगों पर आई रिपोर्ट पर बीजेपी ने कहा कि संभल रिपोर्ट से सच सामने आया है। देश भर में जनसंख्या असंतुलन के प्रयास हो रहे हैं। संभल में हिंदुओं की आबादी कम हुई। जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां पलायन होता है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संभल में आई रिपोर्ट से साफ है कि देश में इतने सालों से कैसे तुष्टीकरण का खेल हो रहा था।